मतलब हमारा हेडिंग क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका जनरल एपी क्या होता है, याद है कुछ आप लोग को जनरल एपी? जनरल एपी क्या होगा, फर्स्ट टर्म माना जाता है ए और अगला ए प्लस डी, उसका अगला ए प्लस 2d, उसका अगला ए प्लस 3d, उसका अगला, इसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़िएगा। एनवा टर्म क्या लिखते हो आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हो। अब जरा सोचो कि अगर हमको सम निकालना है, सम, तो इसमें कै गो टर्म मानते हो तुम, एन गो टर्म मानते हो ना। तो अगर एन गो टर्म है ये, तभी ना एनवा टर्म को n-1 लिखे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, तो 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, 1 है तो 0 है। तो एनवा टर्म के लिए n-1 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n-1 थोड़ी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। क्लियर है, हो गया। अब क्या करेंगे कि जब हम एसएन लिखेंगे तो हमको बस कॉमा को हटा के क्या लिखना होगा, ए प्लस, फिर ए प्लस डी, फिर सेकेंड वाला टर्म को ए प्लस 2d, थर्ड वाले टर्म को ए प्लस 3d, ऐसी तरह से डॉट डॉट डॉट। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम Tn को मान लेंगे, Tn को मान लेंगे L, Tn को क्या मान लेंगे, L। कोई दिक्कत है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कोई दिक्कत है? तो हम मान लिए हैं कि लेट L बराबर Tn, जिसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। आप ये याद रखोगे। अब जरा बताओ कि अगर ये L है तो आप खुद बोलते हो कि सर डी जोड़ने से आगे की ओर बढ़ा जा रहा है, डी जोड़ने से आगे की ओर बढ़ा जा रहा है। तो अगर वापस अगर हमको उधर से इधर लौटना होगा तो निश्चित रूप से डी घटाना होगा। जैसे ए के बाद ए प्लस डी, फिर इसमें डी जोड़े तो ए प्लस 2d, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ कैसे आए, तो डी घटाओ, ए प्लस 2d में से एगो डी घटाओगे तो एगो प्लस 1d बचेगा, इसमें से डी घटा दोगे ए बचेगा। मतलब वापस लौटने के लिए अगर लास्ट टर्म L मान रहे हो तो इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, L माइनस डी। इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, L माइनस 2d। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो। तो L लास्ट टर्म हो गया, उसके पहले L माइनस डी, उसके और पहले L माइनस 2d। अब हम अभी बताए थे कि AP का क्या प्रॉपर्टी होता है कि लास्ट टर्म को पहले के नीचे लिखो, मतलब L को A के नीचे लिखो, A प्लस डी को L माइनस डी के नीचे लिखो, मतलब सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट के नीचे लिखो। समझ में आ रहा है? थर्ड लास्ट टर्म को थर्ड के नीचे लिखो, L माइनस 2d। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे, L के नीचे कौन जाएगा, A जाएगा, फिर A प्लस डी कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा, फिर L माइनस 2d के नीचे कौन आएगा, A प्लस 2d आएगा। इधर डॉट 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 है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब एसएन को जोड़ेंगे तो 2SN आएगा। ए और एल को जोड़ो, ए प्लस एल, ए प्लस डी और एल माइनस डी को जोड़ो, डी गायब। तो यहाँ पे ए प्लस एल को जोड़ोगे 2d गायब। अब इसका मतलब क्या समझ में आया कि सब ए प्लस एल ही आएगा। तो डॉट 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 यहाँ जोड़ो, 2d खत्म,
एल प्लस ए को हम लोग ए प्लस एल लिख सकते हैं। डी डी गायब, एल प्लस ए को हम लोग ए प्लस एल लिख सकते हैं, और ये एल और ए तो है ही, तो इसे हम लोग ए प्लस एल लिख सकते हैं। यह वाला लाइन समझ में आया कि नहीं आया? ये कै गो टर्म होगा? एन ठो होगा, एन गो टर्म होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में एन गो टर्म लिए थे, तो इसमें एन गो टर्म आया होगा, इसमें भी एन गो टर्म आया होगा। उल्टा लिखे हो, बस उल्टा लिखे हो। नंबर ऑफ टर्म थोड़ी बदल जाएंगे। पहले अगर 100 गो टर्म होगा तो इसमें भी 100 गो होगा, बस लास्ट को पहले के नीचे लिखे हो, सेकंड को उधर वाले सेकंड के मतलब एडजस्ट किए हुए हो। तो कहने का ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही होंगे, ये दोनों मिल के एक बन रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 गो लिखे हैं, ये एक बन रहा है, ये दोनों मिल के एक बन रहा है। तो जितना जितना टर्म ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। तो एन गो टर्म होगा और ए प्लस एल लिख सकते हैं। ए प्लस एल रिपीट कर रहा है एन बार, तो एन इंटू ए प्लस एल। अब ज़रा बताओ कि अगर हम एस एन पूछें तो क्या ये 2 जो है नीचे जाएगा? बोलो। तो इसका मतलब क्या ये तुम फार्मूला याद कर सकते हो? जहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है तुम्हारा पहला टर्म और l है तुम्हारा लास्ट टर्म। तो एक तो फार्मूला ये बच्चा को याद करना पड़ता है, चाहे वो रो के याद करे चाहे गा के याद करे। एक और फार्मूला ये होता है कि वो सर बोलेंगे कि बेटा तुम क्या करो, ए को रहने दो लेकिन एल को तुम माने हुए थे। एल तुम माने हुए थे, एल क्या माने हुए थे? टीएन। तो बोलेगा जी सर माने हुए थे, हम बोले ये रख लो। फिर सर बोलेंगे कि टीएन का वैल्यू ही रख लो ना, टीएन का वैल्यू रख लो। तो वो टीएन का वैल्यू क्या रखेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है? तो अब जरा बताओ कि ए और ए को जोड़ोगे तो क्या आएगा? और एन माइनस 1 इंटू डी रहेगा। तो तुम्हारे किताब में ये भी फार्मूला मिलता है, एस एन का ये भी तुम्हारे किताब में फार्मूला मिलता है। कि n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये भी मिलता है n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ये वाला। और एक ये भी मिलता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। फ़र्क बस यही है कि सब एक ही है। याद ये रखना है कि इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं या जो लेटर यूज हुए हैं उसका मतलब क्या है। जैसे n यूज हुआ है तो n किसको बताता है? नंबर ऑफ टर्म्स को, कि कितने टर्म्स हैं। a यूज हुआ है तो a क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म उस एपी का। l क्या होता है? लास्ट टर्म। अगर हमको लास्ट टर्म नहीं दिया हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें हमको मालूम है n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d कॉमन डिफरेंस है, उसमें लास्ट टर्म का यूज नहीं है। तो अगर हमको क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, तो हम वो फार्मूला यूज करेंगे और नहीं तो ये फार्मूला यूज करेंगे। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना ही पड़ता है, दोनों फार्मूला यूज करो चाहे कुछ भी करो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना ही पड़ता है। समझ में आ गया ना? प्रिंट कर लीजिए फटाफट, फिर क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। फटाफट नोट करो कॉपी पे। इसमें देखिए ये 3 फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस टी एन, दोनों सेम है बिल्कुल। l के जगह पे बस टी एन लिखे हैं क्योंकि लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोला जाता है। फिर यहाँ पे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एक नया चीज़ आया हुआ है, n के बारे में हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है भैया? नंबर ऑफ टर्म्स है।
ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या एंड सो ऑन। यहाँ पे एक और वर्ड आया हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो वर्ड है एसएन। वो वर्ड है आपका एसएन। एसएन को क्या पढ़ेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें ये क्यों बोला, ये क्यों बोला फर्स्ट एन टर्म्स क्यों बोला? सम ऑफ एन टर्म्स बोल देना चाहिए कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें ये वर्ड क्यों बोला कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी? क्योंकि ये एपी का शुरुआत से लेके एन पदों का जोड़ देता है, बीच से नहीं देता है। ये जो फॉर्मूला है ये शुरुआत से एन पदों का जोड़ देता है, इसके पहले हम एक एपी लिए थे, याद करिएगा। हमको मान लीजिए 100 टर्म लिए थे 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ऐसे करके लास्ट में 298 रहा था। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता किया गया था तो 100 था ना? बोलो 100वां टर्म निकालना वो आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसमें इस 100 को क्या पढ़ोगे, बीच से 100 टर्म का जोड़ है कि शुरू से लेके है? तो ये बात याद रखना, कहीं बीच से नहीं होता है, शुरुआत से होता है। तो अगर शुरुआत से होता है तो एक तो हम लोग क्वेश्चन वहाँ से बनाए थे, एक फार्मूला से बना लो। फार्मूला से क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल ए लिख दो। तो यहाँ n के जगह पे क्या है हमारा, अरे n के जगह पे क्या है हमारा 100 है, तो ये 100/2। ए क्या है हमारा 1, एल क्या है हमारा 298, जोड़िए 100, ये कितना हो जाएगा 299/2। आपको याद आया कि यही रिजल्ट था? तो ये बात समझ में आ गया। तो एसएन का मीनिंग समझ गए। अब यहाँ से देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है। एसएन का मतलब आपको समझ में आ गया कि शुरू से लेके एन टर्म्स का जोड़। अगर हम इसमें पूछें कि एस पी का मतलब क्या हुआ, चलिए एस पी के पहले, चलिए एस पी का मतलब बताइए। सम ऑफ पी टर्म नहीं, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। फर्स्ट बोलना जरूरी है। शुरुआत से पी टर्म्स का जोड़, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। अगर हम बोले S5 का मतलब, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम पूछे कि S4 का मतलब क्या है,